सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बोलने जा रहा हूं जिस पर कई बार कई लोगों द्वारा कई प्रकार से बोला गया। गीता। मैं केवल उसका एक श्लोक लेने जा रहा हूं क्योंकि मुझे उस गीता में जो एक श्लोक लगा, सबसे अर्थपूर्ण श्लोक लगा, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। तस्मादस्तकः सततं कार्यं कर्म समाचार, असक्तो वा चरण कर्म। अब यहाँ पर एक शब्द है परमाप्नोति पुरुषः, मैंने इसको बदल दिया है, ये लिख दिया है सपनोति पुरुषः। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि इसीलिए हे अर्जुन, तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। और क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने से मनुष्य जो है परमात्मा को प्राप्त होता है। और मेरे देखे परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, मनुष्य स्वयं को प्राप्त होता है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो विद्वान जन देख रहे होंगे कहेंगे कि गीता कृष्ण भगवान की लिखी हुई है और यह उसको भी जो है बदल रहे हैं। आज से 5000 साल पहले जब ये गीता लिखी गई थी, तब मनुष्य ने एक शब्द का निर्माण किया था जिसको ईश्वर परमात्मा कहते हैं। यह ईश्वर का निर्माण आदि मानवों द्वारा कहां से शुरू हुआ? जब वर्षा से डर लगने लगा, जब बाढ़ से डर लगने लगा, अग्निकांडों से डर लगने लगा, बिजली से डर लगने लगा, बहुत सारी विपदाओं से डर लगने लगा। और कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जो अजीबोगरीब थी, जैसे फसल चौपट हो जाना, या कुछ इस तरह की घटनाएं, किसी के पास खूब धन धान्य होना, किसी के पास बिल्कुल गरीबी छा जाना। तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ तो कोई न कोई कर रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ है ऐसा जो ये सब कर रहा है। तो उन्होंने प्रकृति की शक्ति को तो नहीं जाना कि प्रकृति अपने आप में क्या कर सकती है। उन्होंने उस शब्द को भगवान शब्द दे दिया, पंचतत्व। भगवान को मैं पंचतत्व कहता हूँ, पंचतत्व एक नाम दे दिया कि हाँ, पंचतत्व इसको कर रहा है। लेकिन आज 5000 साल बाद इस शब्द की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं मुझे मालूम पड़ती है। तो लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर कर्म कर। आसक्ति का मतलब आप समझते होंगे कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका पहले ही एक कल्पना बन जाती है कि ये काम होगा। जैसे आप गाड़ी ला रहे हैं, तो गाड़ी लाते समय आपने दिमाग में कई सपने सजा लिए, ऐसी गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे लोगों को बताऊंगा, ऐसा मजा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आपने भवन बनाया तो उसमें भी आपकी आसक्ति जम गई कि मैं ऐसा लोगों को दिखाऊंगा, ऐसा घर बनाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। मेरे रिश्तेदार जो है, खासकर उन लोगों को मेरे घर को देख के जलन होगी। या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको आसक्ति ये हो रही है कि मतलब मेरा जो पढ़ाया हुआ बच्चा जो है बिल्कुल होशियार हो जाए और बिल्कुल विद्वान हो जाए। कोई भी आप कर्म कर रहे हैं तो आप आसक्ति पहले ही पाल ले रहे हैं। तो आसक्ति अगर आपने पहले ही दिमाग में आपके आ गई तो वो कर्म क्या हो जाता है? बंधन बन जाता है। और आप सोचिए कि एक जेल में रहने वाला आदमी कभी आजादी का स्वाद नहीं ले सकता। आसक्ति से किया गया कर्म हमेशा बंधन होता है और जीवात्मा उस बंधन, उस कारागार में हमेशा बनी रहती है। और बत्ता कौन है? न आत्मा बत्ती है, न शरीर बत्ता है। शरीर तो आपको यहीं छूट जाएगा। और आत्मा निराकाशी है, वो निरंकारी है, तो वो बदने वाली है नहीं आपके कर्म बंधन में। तो आपका बंधन में बत्ता है मन। मन भी आकाश स्वरूप ही है और चैतन्य की ऊर्जा से संचालित है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व है।
कब तक उसका अपना अस्तित्व है? जब तक आपका आवागमन जारी है, आना जाना जारी है। अब ये बताइए कि मन की शुरुआत होती कैसे है? जैसे ही चैतन्य ऊर्जा संघनित होकर पदार्थ का स्वरूप ग्रहण करती है और वह यह महसूस कर पाती है कि मैं अलग हूं, वो अलग है, तो वहां से मन शुरू बनना शुरू हो जाता है। चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, पत्थर एक जगह पत्थर पड़ा है, एक जगह दूसरे पत्थर पड़ा है, तो पत्थर भी अगर अपने वाइब्रेशन से महसूस कर पा रहा है कि वहां कोई दूसरा पत्थर है, क्योंकि बीच में बाधा कौन डालता है? आकाश। आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को या चीजों को अलग अलग करके दिखाता है। अब आकाश एक ऐसा तत्व है जो माया पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो शायद हमको भ्रम भी नहीं होता, क्योंकि हमको कोई चीज अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती, सब एक ही दिखाई पड़ती। लेकिन अगर आप गहरे देखें तो आकाश भी अपने आप में चैतन्य है और वह जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक यहाँ से अनंत 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 दूर में कोई अगर ग्रह है तो वो भी हमसे जुड़ा हुआ है, चैतन्य ऊर्जा से, चैतन्य ऊर्जा की तरंगों से वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ हर कोई है, लेकिन हम उसको भ्रांतिवश अलग अलग देखते हैं, इसीलिए हम आसक्त हो जाते हैं कर्मों में। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, पूरी गीता में वो यही कह रहे हैं। उनको सांख्य योग, ज्ञान मीमांसा, जो भक्ति योग, कर्म योग, जो भी उन्होंने बताया, उन्होंने यही बताया कि आसक्ति रहित होकर कर्म कर और तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब ये इतना कठिन लगता है मनुष्य को कि यार बिना फल की चिंता किए हम कर्म कैसे करें? तो फल तो सामने होना चाहिए ना। पहले अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि आम का जो बगीचा हम लगा रहे हैं तो आम आएंगे। और तो मैं ये कहता हूँ कि तुम केवल फल पेड़ लगाओ, तुम आम की चिंता क्यों करते हो? आए तो आए, ना आए तो ना आए, बात खत्म। तो आप मुक्त हुए ना, आप जो कारागार से मुक्त हो गए। आए तो आपने फल जो है बेच दिए, हम पैसे कमा लिए। नहीं आए तो कोई दुख भी नहीं है कि सर पटक लिया कि हाँ इस बार आम नहीं आए। वो आपके प्रारब्ध कर्मों का फल है जो आम नहीं आए। फसल लगाई आपने, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। कुछ व्यवस्था हो जाएगी खाने की, कुछ बुरे ढंग से होगी, पर होगी ना। इस बार तुम अच्छा जो है कपड़ा नहीं पहन पाओगे, कोई बात नहीं, फटे कपड़े पहन लोगे तो कौन सी आफत आ जा रही है? इस बार तुम जो है दीपावली नहीं मना पाओगे तो कौन सी आफत आ जा रही है? इस बार तुम अपने घर में सफेदी नहीं कर पा रहे हो तो कौन सी आफत आ जा रही है? फसल आपकी चौपट हो गई है, आप खाना खाना भर खा लो काफी है। इस साल आपके बच्चे पढ़ नहीं पाए तो कौन सी आफत आ जा रही है? एक साल नहीं पढ़ पाए तो आफत नहीं आनी चाहिए। अगर आफत आ जा रही है तो फिर बंधन है, फिर कारागृह है, फिर जेल है। फिर वही चिंताएं हमको सताती हैं बार बार कि क्या होगा, कैसा होगा, पैसे नहीं होंगे, क्या होगा। मैं ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीता भी ऐसे ही हूँ। मेरे पास कई समय तक, कई सालों तक बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और फिर भी मैं जीता था, खाता था। और खाने का मेरी कोई जरूरत भी नहीं थी, और मैं खाता था, मुझे मिल जाता था खाना। चाहे परिवार से मिलता था, चाहे कहीं और से मिलता था, मुझे खाना मिल जाता था। कपड़े मेरे पास पुराने बहुत थे, मुझे नए कपड़े की कोई जरूरत थी नहीं। तो मैंने उस जीवन को जिया है जहां आसक्ति है ही नहीं कोई। वो भी पूरी भरी जवानी में, जब लोग अपने करियर की तैयारी कर रहे होते हैं 22-23 साल की उम्र में से लेकर 29 साल की, 29-30 साल की उम्र तक मैंने ऐसे ही जीवन को जिया है, बिना धन के, बिना कर्म के। तब मैं आपको ये बता रहा हूं, और उसका जो आनंद है वो मैं जानता हूँ, और उसी आनंद में आपको भी देना चाहता हूँ। लेकिन आप कहोगे नहीं ये तो पागलपन होगा, ऐसा हम करेंगे तो। हाँ, निश्चित रूप से पागलपन होगा। तो आपको समाज कभी नहीं कहेगा कि आप होशियारी का काम कर रहे हैं, आपको पागल ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने निश्चित रूप से अपने मन में ठान लिया है कि मुझे निष्काम कर्म को उपलब्ध होना ही होना है, तो फिर आप दुनिया की चिंता नहीं करेंगे कि दुनिया आपसे क्या कहेगी, पागल कहेगी, नहीं कहेगी, आपका सम्मान करेगी, आपका अपमान करेगी। इस बात की चिंता फिर आपको नहीं होनी चाहिए।
और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अर्जुन भी शायद इस बात को नहीं समझा सही ढंग से। समझा होता तो उसके बाद की जो उसकी कहानियां हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसने व्यवहार किया, और जबकि उसको एक संन्यास्त जीवन जीना चाहिए था युद्ध समाप्त होने के बावजूद। लेकिन फिर भी उसने राजसी जीवन को जिया, लेकिन जनक की तरह थोड़ी जिया। जनक की तरह नहीं जिया, राजा बन के जिया पर जनक की तरह नहीं जिया। अब उसमें कहानियां बना दी गई कि ये सशरीर स्वर्ग को चले गए। अरे मेरे भाई, ये तो बताओ स्वर्ग है कहाँ? कौन सा स्वर्ग? किस स्वर्ग की बात कर रहे हो? हिमालय से तुम कहीं स्वर्ग को पहुंच जाओगे? हिमालय वहां जाओगे, हिमालय में मौत ही मिलेगी वहां, है ना। वहां उनके शरीर सड़े होंगे, गिरे होंगे, मरे होंगे, और उसके बाद वो, पर कहानी क्या बन गई कि जिसमें वो जीते जी स्वर्ग चले गए। स्वर्ग की सीढ़ी है जो स्वर्ग को जाती है। किसी ने देखा इतना? हमारे टेलीस्कोप ने अभी तक जो है 13.5 बिलियन जो लाइट ईयर जो है तक देख लिया है, तो उनको तो स्वर्ग कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तुम ये भी कह सकते हो स्वर्ग किसी दूसरे आयाम में है, तो उस आयाम से कोई वापस लौटा है अभी तक जिसने बताया कि इस आयाम में स्वर्ग है? तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे भूत प्रेत कई शरीरों में आते हैं, और क्या उन्होंने बताया कि इस आयाम में स्वर्ग है, इस आयाम में नर्क है, इस आयाम में ये है? ऋषि मुनियों ने लिख दिया कि इतने लोग हैं, रसातल, अमकाना तल, फलाना तल, ना बहुत सारे नाम है, भूलोक, भवलोक, गुरुलोक, गोलोक, है ना, इतने सारे लोग हैं। तो ये लोगों के बारे में लिख तो दिया, पर किस अर्थों में लिखा? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? ये तो तब पता चलेगा ना जब कोई वहां से लौट के जानकारी दे कि हाँ ये लोग होते हैं। इसी प्रकार से अन्य धर्मों में अन्य लोग, वो जो है जन्नत जहाँ पर हूरें होती हैं केवल बहुत तरी होती हैं, पता नहीं इतनी कम क्यों होती हैं, लोग तो बहुत सारे हैं, हूरें बहुत तरी होती हैं। मोमडन धर्म में अगर मान के चलो एक ही दिन में भी लाखों हजारों लोग मरते होंगे, जो बूढ़े बूढ़े होकर मरते हैं हजारों लोग। अब ये बहुत तरी हूरें हैं, किस किस को मिलेंगे हूरें? अप्सराएं हुई हैं, मेनका, रंभा, अप्सरा, तो जो भी अप्सराएं वो कितनों को मिलेंगी और कब तक मिलेंगी? मतलब तुम अद्भुत बात कर रहे हो कि तुम यहाँ अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हो पाए और वहां तुम अप्सराओं की बात करते हो। यहाँ तुम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर पाए, वहां तुम अप्सराओं की बात करते हो। क्यों करते हो अप्सराओं की बात? क्यों? यहाँ तुमने प्रेम को जाना ही नहीं। अगर तुमने प्रेम को जान लिया होता, संसार में गहरे तलों में प्रेम को जान लिया होता, तुम ऐसी कल्पना ही नहीं करते। वो तुम्हारे ऋषि मुनि भी जो है जंगलों को भाग गए और अपनी पत्नियों को छोड़ के भाग गए, और उनने उस बातें लिख दी वहां पर जाके, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पहले जिस व्यक्ति ने इस बात को जाना होगा, गौतम बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा अप्सराएं होती हैं, स्वर्ग होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो आदमी पूर्ण भोग करके गया हुआ था, स्त्री का भोग, राजसी भोग, सारे भोगों को निपटा के गया। उसको तो कभी न ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आया कि लिखूं अप्सराओं के बारे में, लिखूं मैं मेनकाओं के बारे में, लिखूं मैं स्वर्ग लोक के बारे में, लिखूं मैं और चीजों के बारे में। कभी क्यों नहीं कहा? मूर्ख सा वो। कबीर ने कभी क्यों नहीं कहा स्वर्ग लोक की बात? मूर्ख से वो। और होशियार थे ऋषि मुनि बस। होशियार थे तुम्हारे जो है मौलवी, जो लिखने वाले, जो है मोहम्मद साहब के बाद जिनने किताब कुरान को लिखा, वही लोग होशियार थे बस, और कोई होशियार नहीं था, और सब बाकी गधे थे। तो इसलिए सही बात है, सही बात को पहचानो। निष्काम कर्म अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हो, आप भक्ति मार्ग में नहीं चल सकते हो, तो निष्काम कर्म तो कर सकते हो। आसक्ति रहित होकर कर्म तो कर सकते हो। कर्म कर दो बस, हो गया। परिवार में भी ये नहीं कि चिंता करो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। आपने बच्चों को बता दिया बेटा ऐसे पढ़ना है, ट्यूशन लगाना है ट्यूशन लगा लो, ऐसे पढ़ना है पढ़ लो, ये करना है कर लो। आपका कर्तव्य पूरा हुआ, और आप उनको वॉच करते रहो। अगर कोई बिगड़ रहा है, आपके कहने के बावजूद भी कोई बिगड़ रहा है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तुम कोई ठेकेदार नहीं हो उसके।
कि तुमको सुधारना ही सुधारना है, उसको मारपीट के सुधारना है, कैसे सुधारना है, नहीं। उसको अपना कर्तव्य आप कर दो, समझा दो, एक बार उसको, दो बार समझा दो, देख लो, वॉच कर लो, बता दो अपनी बातें जो उसको समझाना है आपने। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो जयराम जी की आप अपने मार्ग में चलिए और हमें मुक्त करिए, बात खत्म। तो कोई चिंता आपको नहीं होगी। पत्नी है, अगर गलत मार्ग में जा रही है, गलत काम कर रही है, तो उसको भी हाथ जोड़ के समझा दो 2-3 बार। नहीं तो कहो भाई देवी जी, ये दरवाजा खुला है, और आने के लिए भी खुला है और जाने के लिए भी खुला है। तो फिर कोई टेंशन नहीं है आपको जीवन में। यही निष्काम कर्म है। कोई काम की इच्छा ही नहीं है, कोई फल की इच्छा ही नहीं है आपके पास। मुक्त हो गए आप फल की इच्छा से। जैसे फल की इच्छा से मुक्त हुए, जीवन में आनंद ही आनंद है। फिर कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आनंद ना हो। कैसे नहीं होगा आनंद? तो कृष्ण ने समझाया इतना लोगों को, 18 अध्याय गीता। मैंने ये कहा इनके श्लोक में कि अपने आप को प्राप्त करो, परमात्मा को नहीं, अपने आप को प्राप्त करो। आप स्वयं ही स्वयं हो, स्वयं भू हो। आप स्वयं ही स्वयं भू हो। उपनिषद के ऋषियों की तरह कहो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त कोई ब्रह्म और नहीं है। बारिश बनकर मैं ही बरसता हूं, समुद्र की जलराशि मैं ही हूं, और ये चांद तारों को बनाने वाला भी, बनाने वाला क्या, उनमें मैं बन रहा हूं। बनाने वाला कोई नहीं, बन रहा हूं, मैं ही बन रहा हूं। मैं ही पौधे में खिल रहा हूं, मैं ही पुष्प में सुगंधित हो रहा हूं। मैं ही क्यों ऐसा महसूस होता है एक साधक को, एक निष्काम कर्म करने वालों को ऐसा महसूस क्यों होता है? क्योंकि वो जो बाधाएं हैं, जो आपकी दृष्टि की बाधा है, देखने की बाधा है कि मैं अलग तू अलग, वो खत्म हो जाता है। वहां पर फिर ऐसा नहीं लगता है कि मैं अलग तू अलग, सब एक ही, एको हम शिवो हम हो जाता है। मुझे शिव से बहुत प्रेम रहा है पहले से ही। बल्कि ये कहूंगा कि शिव ही मेरे प्रथम गुरु थे। उनको जब मैंने पढ़ा था, उनका भैरव तंत्र मैंने पढ़ा था, कहानियों वाले शिव नहीं, कहानी वाले शिव की बात नहीं कर रहा हूं मैंने उस असली शिव की बात कर रहा हूं, जिसका न स्वरूप है, न आकार है, न कुछ है, न कुछ है। मैं उस शिव की बात कर रहा हूं। मैं उस शिव की बात नहीं कर रहा हूं जो तुमने मंदिरों में, मस्जिदों में, सॉरी, देवालयों में स्थापित किया है। उस शिव की बात नहीं कर रहा हूं। शव और शिव दो चीजें हैं। शव और शिव, इस शव के अंदर जो शिव है, मैं उस शिव की बात कर रहा हूं। इस शव के अंदर जो शिव है, उस शिव, उस चेतना की बात कर रहा हूं। तो वो जो शिव है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर, वही शिव तुम हो। सबको छोड़ दो, एक बार बॉडी छोड़ दो, तो बचा कौन? शिव। तो तुम कौन हुए? शिव। तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि सकाम कर्म की वजह से आपका जीवन का दृष्टिकोण बहुत छोटा सा है। बस छोटा सा, छोटा सा। आपने आपने टारगेट सेट किया, नौकरी लगनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। फिर थोड़ा टारगेट सेट किया कि मकान बनाना है। फिर टारगेट सेट किया कि गाड़ी खरीदनी है। फिर टारगेट सेट किया कि बच्चों को पढ़ाना है। फिर टारगेट सेट किया कि रिटायरमेंट में शिमला जो है घूमना है, या स्विट्जरलैंड घूमना है। वो टारगेट है तुम्हारा, सेट कर लिया तुमने, हो गया तुम्हारा लाइफ का एंड। खत्म खत्म। तुम्हारा टारगेट ही नहीं है कोई, टारगेट लेस जी रहे हो। तुमने अपने शिव को जानने के लिए कब कौन सा कर्म किया? निष्काम कर्म कौन सा किया? अगर भक्ति भी करी तो नकली शिव की कर दी, भक्ति भी करी तो नकली भगवान की कर दी, भक्ति भी करी तो नकली चीजों की कर दी, जहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
पढ़ लो ओम नमः शिवाय, जन्मों तो पढ़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओम का जाप करते रहो, ओम करते रहो, करोड़ों साल हो जाएंगे। पहले के तुम ऋषिमान सुना सुना होगा तुमने कि 1000 साल तपस्या की, तब जाके तब भी भगवान नहीं मिले, नहीं मिलेंगे। क्यों? कर्ता भाव तो जिंदा है ना, करने वाला कौन है? मैं कर रहा हूं ओम का जाप। क्यों कर रहा हूं? मैं करता करता नहीं हो तुम। निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? कर्ता भाव से रहित किया गया कर्म, करता नहीं हो तुम। आप हो साक्षी शिव, साक्षी चेतना, साक्षी ऊर्जा। ये जो मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ मेरे अंदर कहीं से कोई भाव है कि मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं है। तुमको लग रहा होगा ऐसा। मैंने कैमरा खोल दिया, मैं अभी नीचे बैठा था, मैं गीता का श्लोक पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग तुरंत आया कि कुछ बात की जा सकती है इसके बारे में। मैं तुरंत ऊपर आ गया कमरे में और मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर लास्ट में सूत्र बता देता हूं। शुरुआत कहां से करो? कर्ता भाव से मुक्ति कैसे होगी? किताब पकड़ो, केवल पकड़ो। मेरी किताब है मत कहो, मैंने पकड़ी है ये मत कहो। सोचो ही मत ऐसा। बाल बनाओ कंघी से, बाल बनाओ, मैं अपने बाल बना रहा हूं, मत मत सोचो, केवल बाल बनाओ। काम कर रहे हो ऑफिस में, फाइल में कोई काम लिख रहे हो, तो केवल लिखो, मैं लिख रहा हूं, मामकन लिख रहा हूं, ये भाव मत लाओ अपने अंदर। धीरे धीरे ऐसा करोगे तो कर्ता भाव मुक्त हो जाएगा और निष्काम कर्म फलित हो जाएगा। और फलित जब होगा तो फिर मुझसे आके मिलना, मैं कहूंगा हुआ कुछ, तुमको निश्चित हुआ। और इसके साथ साथ ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान तुम करना चाहते हो तो, अगर माना तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, तो नशे से बचने के लिए ध्यान अच्छा है। नशा कोई भी करते हो, तो अगर आपको नशे की लत है या नशा करने की आदत है, तो आप क्या करो, सुबह 1 घंटा ध्यान कर लो। किसका? शिव का, स्वयं का। मतलब शिव है शून्य और मौन। मौन का ध्यान, शिव शब्द का ध्यान नहीं करना है, ध्यान रखना। शिव शब्द का ध्यान नहीं करना है, मौन हो जाना है आपने, स्टैच्यू हो जाना है, मूर्तिवत हो जाना है और ध्यान में बैठ जाना है, बस। कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस आप बैठ गए तो बैठ गए। अब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि करने वाला है शिव, कर रहा है सब कुछ। तुम चिंता छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, होने दो जो हो रहा है। तब कहा गया ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर से आया मेरे, खुद ब खुद। मैंने कहा नहीं, वरना तुम्हें पता, नास्तिक हूं बहुत बड़ा वाला लोगों की नजरों में। पर मैं आस्तिक भी नहीं हूं, जैसा आस्तिक लोग होते हैं नकली भगवान का, मैं आस्तिक नहीं हूं। और नकली भगवान का ही विरोधी नास्तिक भी नहीं हूं। मैं हूं वास्तविक, जो होता है जैसा है उसका पक्षधर हूं। और वही मेरी एक आइडियोलॉजी भी है, वही मेरी फिलॉसफी भी है, वही मेरा दर्शन भी है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य श्लोक के साथ। नमस्कार।